तो इस वीडियो में हम लोग जो भी आप लोग का डाउट रहेगा टेलीग्राम पे जो आप लोग पोस्ट कर दो आपस में डिस्कस कर लोगे तो ठीक है। कुछ डाउट सिलेक्टेड डाउट मैं लेकर उसका वीडियो सोल्यूशन बना के आप लोग एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दे रहा हूँ। वहाँ से आप लोग देख सकते हो जब आपकी मर्जी करेगी, जब आपका मन करेगा तो वहाँ से प्ले करके उसका सोल्यूशन आप देख सकते हो ताकि आपको याद रहे। ओके, तो यहाँ पे मैं जो डाउट है वो पहले ले रहा हूँ। ठीक, चलिए। क्वेश्चन ये नीट 2018 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अच्छा है और ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा देखने को। तो आप काम करोगे कि जो भी कंटेंट है, जो भी आपको ठीक लगेगा उसको आप एनसीईआरटी में साइड में लिख लोगे और इसको मेमोराइज करने की कोशिश करोगे। ठीक है, साथ में ही मेमोराइज कर लोगे अभी की अभी। और जो चीज़ ना मेमोराइज हो पाए उसको आप साइड में एनसीईआरटी में इसी चैप्टर में सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में साइड में लिख लोगे। क्वेश्चन पूछा है कि इनकरेक्ट मैच कौन सा है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में से कौन सा इनकरेक्टली मैच है ये बताना है। पहला दिया है कि लैम्प ब्रेस्ट क्रोमोजोम डिप्लोटिन बाइवेलेंट। तो इसकी बात कर लेते हैं पहले। तो जो लैम्प ब्रेस्ट क्रोमोजोम होता है ये देखना किसमें ऑब्जर्व किया गया था, एम्फीबिया के oocyte में। अब लैम्प ब्रेस्ट क्रोमोजोम मैमल को छोड़कर मेनी एनिमल स्पीशीज में देखने को मिल जाएगा। वो भी जब कहाँ पे, जब oocyte का फॉर्मेशन होता है तब। और कब देखने को मिलेगा, मियोसिस के प्रोफेज में। मियोसिस फर्स्ट का जो प्रोफेज फर्स्ट होता है उसके फर्दर स्टेज होते हैं लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेचिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो उसमें जो डिप्लोटीन स्टेज होती है उसमें ये लैम्प ब्रश क्रोमोजोम दिख जाता है। तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि लैम्प ब्रश क्रोमोजोम डिप्लोटीन स्टेज में देखने को मिलता है और ये बाइवेलेंट का फॉर्मेशन भी करता है। और किस में देखने को मिलता है, एम्फीबियन oocytes में देखने को मिल जाता है। बाकी आप चाहो तो नीचे पढ़ सकते हो, खैर ज़्यादा ध्यान देने के लिए यही इनफ है। अगला दिया है कि एलोसोम को सेक्स क्रोमोजोम बोलते हैं, तो ये तो करेक्ट है। एलोसोम को सेक्स क्रोमोजोम बोलते हैं। अगला सी ऑप्शन दे रखा है, मतलब ये दोनों करेक्ट है, तो हमको इनकरेक्ट ढूंढना है। लेकिन अगला दिया है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम का जो शेप होता है एल शेप का होता है। तो क्रोमोजोम का जो शेप होता है वो आई शेप का भी होता है, जे शेप का भी होता है, वी शेप का भी होता है, एल शेप का भी होता है। तो ध्यान रखना, अगर टीलोसेंट्रिक क्रोमोजोम है, जैसे कि अब पहले इसको देख लो आप, फिर उसमें आते हैं शेप पर। सेंट्रोमियर के पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर के बेसिस पे क्रोमोजोम को क्लासिफाई किया गया है 4 टाइप में। एक तो टीलोसेंट्रिक, दूसरा एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और मेटासेंट्रिक। आप इस चारों क्रोमोजोम को देखो और शेप समझो जरा। एक क्रोमेटिड को पकड़ के देखना है, एक क्रोमोजोम आर्म को। तो इसको देखो अगर टीलोसेंट्रिक क्रोमोजोम को तो ये आई शेप का है। और अगर एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम को थोड़ा सा ध्यान रखना है, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम का शेप होता है जे शेप का। और सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम का शेप होता है एल शेप का। मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम का शेप होता है वी शेप का। तो ये क्रोमोजोम के शेप हो गए। और एक चीज़ और ध्यान रखना, इसी लगे हाथ। अच्छा, जो शार्ट आर्म होगा सब मेटासेंट्रिक केस में, देखो जो शार्ट आर्म होगा उसको पी आर्म बोला गया, क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम में शार्ट आर्म का शेप। शार्ट आर्म क्या बोलते हैं, लॉन्ग आर्म को। शार्ट आर्म पी आर्म बोला जाता है, लॉन्ग आर्म को क्यू आर्म बोला जाता है। शार्ट आर्म को पी आर्म और लॉन्ग आर्म को क्यू आर्म। अब लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं जरा, डी वाला। ये देखा है पॉलीटीन क्रोमोजोम। तो पॉलीटीन क्रोमोजोम देखने को मिलता है oocyte ऑफ एम्फीबियन। नहीं, ये एम्फीबियन के oocyte में पॉलीटीन क्रोमोजोम नहीं दिखता है, ये नहीं सीन होता है यहाँ पे। तो ये इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट हमको देखना था, तो यही करेक्ट है। अच्छा, ये देखने को कहाँ मिलता है फिर, पॉलीटीन क्रोमोजोम एक गेंड क्रोमोजोम होता है और ये सीन होता है इंसेक्ट के सैलिवरी ग्लैंड में। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि पॉलीटीन क्रोमोजोम कहाँ पे दिखता है, सैलिवरी ग्लैंड ऑफ इंसेक्ट में। तो इसीलिए इसको सैलिवरी क्रोमोजोम भी बोला जाता है। यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, पॉलीटीन क्रोमोजोम को सैलिवरी क्रोमोजोम बोला जाता है। क्यों सैलिवरी क्रोमोजोम बोला जाता है, क्योंकि
सिलेवरी क्रोमोजोम। और इसको सिलेवरी क्रोमोजोम इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये कॉमनली पाया जाता है किसमें, सिलेवरी ग्लैंड ऑफ इंसेक्ट में। तो ये एम्फीबियन में, ओसाइड ऑफ एम्फीबियन में नहीं पाया जाता है, बल्कि सिलेवरी ग्लैंड ऑफ इंसेक्ट में पाया जाता है। ओसाइड ऑफ एम्फीबियन में एक्चुअली में ना ये पाया जाता है लैम्प ब्रश क्रोमोजोम, ये इसके लिए करेक्ट बनेगा। तो इन पॉलीटेन क्रोमोजोम के लिए तो ये इनकरेक्ट है, यानी कि डी ही आपका इनकरेक्ट है, तो डी ही आपका करेक्ट है। और ये क्वेश्चन था जैस्मिन का। तो ओके बच्चा, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन क्लियरली समझ में आ गया होगा। ये आप रिकॉल करते रहिएगा, एक बार क्या करिए, जस्ट अभी इसी के साथ हमारे साथ याद कर लीजिए, साइड में जो चीज़ ना याद हो उसको साइड में नोट कर लीजिए। बाकी आप चाहे जब मन करे तब आप देख सकते हो, कुछ दिन के बाद, एक हफ्ते के बाद। ओके, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है तो इसको आप अलग से लिखना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और लेटेस्ट के क्वेश्चन है नीट 2018 का। ओके, थैंक यू।